हालेलुया। सबको जय मसीह की। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह अन्य भाषा के बारे में। आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा को लेकर सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अन्य भाषा एक वरदान है, एक आशीष है प्रभु की। और मैं आपको वचन के द्वारा वचन में चलिए हम लेके जाएंगे आपको। वचन में लिखा, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके यह कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है बोलता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसी को कोई नहीं समझता, परंतु आत्मा में भेद की बातें बोलता है। हालेलुया। प्रेम का पीछा करो मतलब आत्मिक वरदानों में बाइबल बताता है कि आत्मिक वरदानों के धुन में रहो और विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। आज हम बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि भविष्यवाणी लोग करते हैं, सच है या गलत है। बाइबल में लिखा एलिया भी भविष्यवक्ता था, और एलिया और यशाया नबी और सारे जितने प्रभु के नबी हैं, यशाया यिर्मयाह, जितने भविष्यवाणी परमेश्वर लोगों से बातें करता है, और भविष्यवाणी को हमें विश्वास करना चाहिए। और जितने यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भविष्यवाणी पर विश्वास कीजिए। और क्योंकि अन्य भाषा जो बोलता है, बाइबल बताती है अन्य भाषा वो भाषा है जो किसी को पल्ले नहीं पड़ती, किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये प्रभु का गिफ्ट है, एक वरदान है फिर जीवन में आत्मिक उन्नति करने के लिए और आशीष पाने के लिए। वो आपके आत्मिक वरदान है, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसको कोई समझता है, परंतु आत्मा में भेद की बातें बोलता है। परंतु भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति करता है। उपदेश जो सांत्वना देने के लिए मनुष्य से बोलता है, जो अन्य भाषा में बोलते हैं, वो ही उन्नति करता है। लिखा कि जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिक उन्नति और अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। और जो हम भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी हम जो करता है उसे हम, बाइबल बताता है, हम सांत्वना देते हैं, उन्हें शांति की बातें बोलते हैं। और परंतु जो भविष्यवाणी करता है, लिखा कलीसिया की उन्नति के लिए हमें भविष्यवाणी दी जाती है। हमें सारी बातें परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए वरदान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। इसलिए आप वरदान के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होता है, बहुत सारी दिक्कत आती हैं कि हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों की सोच है, लेकिन बाइबल बताता है अन्य भाषा में हमें बोलना है और परमेश्वर से बातें करना है। आपको कोई रोके चाहे कोई ठोके, मैं आपको कहता हूँ कि आप भविष्यवाणी इसको दिया है वो भविष्यवाणी करे, और जिसको अन्य भाषा दिया है वो अन्य भाषा प्रभु उनसे बातें करे। इसलिए अन्य भाषा को लेके आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भविष्यवाणी करो, और क्योंकि भविष्यवाणी करता है वह उससे बढ़कर है कि अन्य भाषाओं में बोलता है। अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन कलीसिया की उन्नति हो सकती है। अनुवाद नहीं मायने नहीं रखता कि आप अनुवाद कीजिए, मायने ये रखता है कि आपकी कलीसिया आगे बढ़ती है, उससे उन्नति होती है। भविष्यवाणी कलीसिया की अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बनती है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है। और इसलिए अन्य भाषा दिया लोगों को वरदान प्रभु देता है। हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बोलूँ तो मुझसे तुम्हें यह लाभ होगा, जबकि तुम प्रकाशन और अपने ज्ञान की नपुंसक शिक्षा की बातें न बोलो। यहाँ पे लिखा प्रकाशन प्रभु का वरदान। अगर हम कोई बाइबल में लिखा कि हमें बड़बड़ाना नहीं है, लेकिन हमें ऐसी बातें नहीं बोलना है कि किसी को समझ में ना आए। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रकाशन मतलब प्रभु का वचन का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो नबूवत की शिक्षा को, बहुत सारे लोग कलीसिया हैं जो भविष्यवाणी की शिक्षा का पालन करते हैं। इसी प्रकार निजवीन वस्तु भी
ध्वनि नहीं निकलती, वो चाहे बाँसुरी हो, लेकिन हमें कहीं भी अन्य भाषा को नहीं बोलना है जिसको समझ में ना आए, लोगों को गड़बड़ी ना हो, वहाँ पे ऐसी भाषा नहीं बोलना है। ये परमेश्वर की भाषा है और लोग हमें समझेंगे जिस तरह बाइबल बताती है। दूसरा पौलुस की किताब उसका 2 अध्याय, जिस तरह 120 पे पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा में बोलने लगे, लेकिन जो आसपास लोग थे कहते हैं तो हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं। ऐसी कोई सी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और बाइबल बताता है हमें सारी बातें प्रभु के ज्ञान के द्वारा हमें करना है। प्रभु के अगुवाई में अब चलिए, प्रभु के अनुग्रह में चलिए। यीशु के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बजाता है, यदि तुम तुरही से सरकंडे ध्वनि निकलती हैं तो कौन युद्ध के लिए तैयार करेगा। इसी प्रकार तुम भी यदि जीभ से साफ साफ न बोलो। अन्य भाषा ऐसी भाषा है जो हमें साफ साफ बोलना है, जैसे प्रभु ने आपको दिया है वैसे आपको साफ साफ प्रभु से बातें करना है, कोई बड़बड़ाना नहीं है। ये एक वरदान है और एक आशीष है, प्रभु का दिया हुआ एक गिफ्ट है, आपको बोलना है और आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है और आप आगे प्रभु में आप प्रभु के अगुवाई कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए अगुवाई कर सकते हैं, किसी को भविष्यवाणी, किसी को प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं, किसी को आत्मिक उन्नति के लिए अगुवाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे वरदान प्रभु ने हमें दिया है और अगुवाई बहुत सारे लोगों को प्रचार के लिए प्रभु देता है, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार के लिए प्रभु वरदान देता है, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देता है, बहुत सारी परमेश्वर के नव वरदान हैं। आपको प्रभु किसी को चाहे वो किसी को भी दे सकता है और आपके नव वरदान, नव फल, आत्मा के नव फल लिखा है, जैसे बाइबल बताती है कि गलातियों उसका 5वां अध्याय उसमें 22 में लिखा आत्मा के 9 फल हैं लिखा, हम पढ़ सकते हैं बाइबल में से। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 हम पढ़ेंगे। पाँच का 22 में लिखा आत्मा के 9 फल लिखा, परंतु आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, विश्वासता और नम्रता और संयम। ऐसे कई कामों के विरुद्ध में व्यवस्था नहीं, लेकिन लिखा सारे 9 फल है, धीरज है, प्रेम है, संयम है, कृपा है, भलाई है। ये परमेश्वर के 9 फल हैं, बहुत सारे हैं और हमें परमेश्वर के 9 आत्मा के फल और प्रभु को आपके अंदर सब आएगा जब हम परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के डर और भय। बाइबल में लिखा, भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर के डरवैयों को कोई हानि न होगी। जो परमेश्वर को डरता है, जो परमेश्वर से डरता है, उसको कोई भी परमेश्वर उसके जीवन में कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ नहीं आती। इसलिए परमेश्वर कहता है उसके डरवैयों को कोई हानि न होगी। इसलिए परमेश्वर में आप विश्वास में चलिए और बहुत सारे वचन को मैं आपके बीच में प्रभु का वचन में आपके लिए वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा और प्रभु यीशु आपको आशीष करे और मेरे वचन को, प्रभु के वचन को आप सुनिए और आपके जीवन में प्रभु काम करे। सबको जय मसीह की आमीन।